हम चलते हैं और अपने कृष्ण से मिलने चलते हैं। तो आज कई दिन है कि देखो यूट्यूब पर मेरा कुछ भी ज़्यादा होगा जो है, कई दिन है कि मुझे गीता मैं नहीं पढ़ पाई। गीता तो अब कम से कम है होंगे 8-10 दिन तो हो गए होंगे, बीच बीच में किसी दिन पढ़ दिया होगा या 8-10 दिन जैसे जिस कुछ हुआ, मतलब कई दिन हो गए। तो मैं यूट्यूब पर बोल रही और फेसबुक पर भी जा रहा है, यूट्यूब पर जा रहा है, और सब लाइक किया करो जो है। और हम चलते हैं अपने कृष्ण धाम चलते हैं। तो जो कृष्ण की तो समय प्रिय होती है। ये आजकल तो वृंदावन वासिनी माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी, ये वृंदावन वासिनी है। ये वृंदावन वासिनी क्यों? ये घर घर में, वृंदावन में घर घर में तुलसा मिलेगी, घर घर में। ये कहते हैं इनको वृंदावन वासिनी कहते हैं। विष्णु जहाँ कहते हैं लक्ष्मी होती है, जहाँ तुलसी होती है वहाँ विष्णु भगवान भी होते हैं, वहाँ कृष्ण होते हैं, तो कृष्ण भगवान होते हैं। तो हम चलते हैं, अब गीता पे चलते हैं। तो चलो हम कृष्ण भगवान का आह्वान करते हैं और उनको बुलाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और बस भगवान कृपा करें, कृष्ण भगवान दीन दयाल दीनों के नाथ हैं और सबको क्षमा भी करते हैं। तो मैं राधा शक्ति को और भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। और फेसबुक पर जितने भी हैं, यूट्यूब पर जितने भी हैं और संसार के जितने भी हैं, सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने कृष्ण धाम चलते हैं। कई दिन हो गए बेकार दिन। तो देखो यहाँ क्या है कि देखो हमें शांति मिलनी चाहिए। देखो अगर शांति ढूंढने के लिए तुम कहाँ जाओगे? तो भगवान कृष्ण ज्ञान देंगे। इस ज्ञान को लो, तो ज्ञान को सुनो और ज्ञान को समझो। कहते हैं हम ज्ञान सुनने से, समझने से हमारे जो है बुद्धि भ्रमित नहीं होती है, हमारी बुद्धि सही रहती है। तो हमें ये समझना चाहिए और ज्ञान को लेना चाहिए। कहते तुमको ज्ञान लेना और देना, धर्म का कार्य करना, ये वो ही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। हर एक कोई नहीं कर सकता है। ज्ञान देने से क्या होता है? हमारी बुद्धि सही होती है। और ज्ञान लेने से क्या होता है? हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। ज्ञान हम लेते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा ही परमात्मा है, तो हमें लेना चाहिए। तो चलते हैं। ये 13वां अध्याय है। श्री भगवान वाच, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देखो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अविधीयते एतद्दो वेततं प्राह क्षेत्रज्ञेत तद्वः। देखो यहाँ इदम शरीरम कौन्तेय, यहाँ भगवान शरीर को क्षेत्र कह रहे हैं। मतलब ये क्षेत्र जो शरीर का, जहाँ तो वो भगवान बोले हैं अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है। तो वो शरीर क्षेत्र को हम क्यों कहा जाता है कि जैसे कि मतलब जो है हम जैसे खेतों में फसल बोते हैं, तो जब खेतों में हम फसल बोते हैं तो जो उसका हमें फल कब मिलता है? जब फसल कटने को होती है, जब उसको कहते हैं उसका बीज पक जाता है, उग आता है, और उस पर बीज आज फल आ जाता है। फल आने के बाद में तो तब उसको काटा जाता है, तो उसके आने का भी समय होता है। जब वो फल आता है उस समय तक इंतजार करना चाहिए, समय आने पर ही उसको फल को काटा जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ये शरीर हमारा क्षेत्र है, और हमारे अंदर जो भगवान है वो क्षेत्रज्ञ है। भगवान आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही बात है। इस शरीर के जो क्षेत्रज्ञ है, तो इसके जो हमारे कर्म और संस्कार हैं, अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं,
अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं, सब इनका भी हमें फल समय आने पर मिलता है। अब मान लीजिए तुम कोई धर्म का कार्य करो, तुमको हमें आज ये तो सिर्फ भगवान शिव ये तो शिव कहते हैं कि अगर कोई मेरा पंचाक्षर मंत्र से ओम का और प्रणव से कोई मेरा मंत्र जाप करता है तो उसको तुरंत फल मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं समय आने पर ही फल मिलता है। तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं तो समय आने पर उसको मिलते हैं, समय आने पर मिलते हैं। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्र कहते हैं भगवान क्षेत्रज्ञ है और शरीर क्षेत्र है, जैसे कि बीज और फल। तो यहाँ बीज फल की खेती की जो है उपमा दी हुई है, जो कीड़े आ जाते हैं। तो यहाँ है हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। क्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र इसलिए इस नाम से कहा जाता है इसको, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, जो इसको जान जाता है, जो भगवान के तत्व को जान जाता है, भगवान के स्वरूप को जान जाता है, और भगवान के जो आचरण को, गुणों को और वैभव को जो जान जाता है, उसके कहते हैं कि समय आने पर उसके तत्व को जानने वाले, तो उसी को ज्ञानी जन कहते हैं, जो इस तत्व को जान लेते हैं। अब अज्ञानी क्या जानता है? अज्ञानी तो कुछ नहीं जानता। अज्ञानी जानता है कि ये शरीर है, क्या है ये शरीर है, तो हमारा शरीर है, हम अपने खूब खाएं पिए ऐश करें, ये मन हमारा है, हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खाएं, कुछ भी कर्म करें, कुकर्म करें, जो कुछ भी करें, गलत रास्ते पर चलें, अधर्म का मार्ग करें, अधर्म के कार्य करें, धर्म के कार्य नहीं करिए, हमारा शरीर, हमारा मन। तो वे कौन होते हैं? अज्ञानी। ज्ञानी पुरुष क्या होता है? तो वो भगवान के तत्व को जान लेता है। ये क्षेत्र, ये हमारे शरीर का अधिकार, हमारे शरीर का अधिपति कौन है? हमारे शरीर का अधिपति कौन है? कृष्ण। कृष्ण है हमारे शरीर के अधिपति। कौन है? कृष्ण है, ब्रह्म है, निराकार है, जिनको हम देख नहीं सकते। तो हमारे शरीर के वो ही हैं। तो हम कहते हैं जब भगवान को तुम इस तरह से मानोगे, समझोगे, जान जाओगे कि हमारे शरीर, हमारी आत्माओं का कार्य क्या है, हमें आत्माओं से क्या करना चाहिए। ये भगवान हमारी आत्माओं बैठे हैं, तो हमें अपनी आत्माओं की शुद्धता करनी चाहिए, अपने आत्माओं को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। हमारे अंदर जो विकार दोष हैं उनको दूर करना चाहिए। शरीर के अंदर जो विकार जितने होते हैं, तो ये क्या होता है? ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, महाभूत। तो ये जो जान जाता है इनको, वो ज्ञानी है। ये अर्जुन जो इसको जान जाता है वो ज्ञानी है। तो इसको ज्ञान भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं। आगे क्षेत्रज्ञ चाभिमां विद्य सर्वक्षेत्रस्य भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् अज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। यहाँ मतलब भगवान का कहना है तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, मतलब तू सब जीवात्मा, जितने जीवात्मा हैं तो उसके तो तू उस क्षेत्र को मुझे ही जान। सब जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य के शरीर हैं उनके अंदर आत्मा है, उन जितने हैं महाभूत जितने हैं, सबके अंतर आत्मा में मैं ही रहता हूँ। तो मुझे क्षेत्रज्ञ के नाम से जान। मुझे मेरी जो मुझे परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा एक ही है, तो वो क्षेत्रज्ञ है, जो उसको क्षेत्रज्ञ तो मुझे ही जान। सब जीवात्मा जितने महाभूत हैं पृथ्वी पर, सबकी मैं आत्माओं में रहता हूँ, सबके आत्माओं में रहता हूँ। तो कहते हैं जीवात्मा भी मुझे ही, तो मुझे ही जीवात्मा जान। और जैसे मान लीजिए हम चल रहे, फिर रहे, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, अपने खा रहे, पी रहे, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ ही रहे। लेकिन तो क्या ये शरीर,
ये भगवान है, ये भगवान का दिया हुआ स्वरूप हमारे अंदर भगवान है, तभी तो हम चल रहे फिर रहे हैं। जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? मृत शरीर। चूंकि आत्मा परमात्मा, आत्मा में परमात्मा होते हैं। जब आत्मा हमारी मर जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर परमात्मा कहाँ रहता है? क्षेत्रज्ञ कहाँ रहता है? फिर क्षेत्रज्ञ चला जाता है, शरीर खाली रह जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहे सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। मतलब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उनके क्षेत्र और क्षेत्रों को अर्थात विकार सहित जो शरीर के अंदर विकार है, अभी मैं बता रही थी, जो शरीर के अंदर विकार हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं और महाभूत हैं और इंद्रियों के विषय हैं। देखो इंद्रियों के विषय कहते हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं। तो इन्हें कहते हैं, और ये प्रकृति कहते हैं, ये प्रकृति कौन है? ये शक्ति है, ये माया है। पुरुष कौन है? भगवान है, कृष्ण है। देखो शिव पुराण में पुरुष कौन है? भगवान शिव है। प्रकृति कौन है? माँ जगदम्बा है, माँ पार्वती है। कौन है? माँ जगदम्बा है, माँ पार्वती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये माँ जगदम्बा पार्वती है। तो कहते हैं ये विकार से जो शरीर के अंदर हमारे जो विकार हैं और जो प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जो इनके शरीरों को, विकारों को और प्रकृति को और भगवान को जो तत्व से जान लेता है, जो उनके तत्व से जान लेता है कि हमारा कार्य क्या है, हमारे जो शरीर के अंदर के जो विकार हैं, विकार से तो शरीर हैं, ये सब इनके विषय में भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब इनके विषय में तुम नहीं जानोगे तो गलत आचरण करते रहोगे और फिर अच्छे आचरण नहीं कर पाओगे। अच्छे आचरण के लिए हमें जानना बहुत जरूरी होता है और हमें जानना चाहिए। और अगर हम नहीं भी जानते तो किसी से हम पूछ लेना चाहिए। बात दोनों तरह से होती है, कैसे भी कर लो, चाहे जान जाओ या नहीं जानो तो किसी से पूछ लो। तो वही जो जान जाता, तत्व से जान जाता है, तो उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जो भगवान को और प्रकृति और पुरुष को जान जाता है वो ही ज्ञानी है। वो जो नहीं जानता वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है। वो तो कुछ जानता ही नहीं है। जब अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वो तत्व से भगवान को क्या जानेगा? तो जो जान जाता है वो ही ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान और अज्ञान उसी को कहते हैं कि देखो ज्ञानी को भी समझा सकते हैं, वो अज्ञानी को भी समझा सकते हैं, लेकिन जो अभिमानी है उसको कौन समझा सकता है? वो मूर्ख है, अज्ञान है, अज्ञानी है, लेकिन वो अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि वो उसको किसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उसका मन नहीं बोलता, वो इतना मूर्ख होता है। तो ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा मेरा मत है। मैंने पापड़ खा लिए, आलू के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बनाती में बहुत सारी। तत्क्षेत्र में यच्च यादच्च यद्कार्यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मैं पिछड़। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र के भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब भगवान कृष्ण संक्षेप सुना। वह क्षेत्र जो जैसा है, मतलब जो जैसा इंसान है, ये क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर कहते हैं। तो जो जैसा है, जिसका जैसा शरीर है, जैसा मन है, जैसा है तथा जिन विकारों वाला और जैसे उसके अंदर विकार हैं, उसके कहते हैं अच्छे विकार हैं या खराब विकार हैं। चूँकि ये देखो शरीर सबके अलग अलग होते हैं,
वर्ण अलग अलग होते हैं और सब वर्णों के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनके कार्य सबके अलग अलग होते हैं। तो जो जैसा है जिस वर्ण का, जो क्षेत्र जिस वर्ण का है, जो शरीर, जो प्राणी जिस वर्ण का है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, जिस वर्ण का है, और उसके अंदर जैसे विकार होते हैं। अब कौन से विकार होते हैं? क्या उसका मन खराब है, इंद्रियां खराब हैं, क्या वो उसकी जो है क्या कहते हैं बुद्धि खराब है, तो उसके अंदर या उसके जो विषय के विकार हैं, जो विषयों के विकार हैं ये खराब हैं, तो वो जैसे जैसे जिन विकारों का होता है, जो जैसा होता है, जिस सच कहते हैं जैसा होता है, चूँकि ये वर्ण के तो ब्राह्मणों का कुछ और धर्म होता है, क्षत्रियों का और होता है, वैश्यों का और होता है, शूद्रों का और होता है। इनके धर्म अलग अलग होते हैं, इनके वर्ण अलग अलग होते हैं। ये तो धर्म और वर्ण ये वहाँ जा रहा है, ये शब्द जो है ये वाक्य, ये वाचक वहाँ के लिए जा रहा है। जिस कारण से जो, और जिस कारण से जो हुआ है, और जिस कारण से हुआ है, मतलब किसका कैसा काम है उसको वो करना चाहिए। कहते कार्य, कारण और कार्य, कोई कारण होता है तभी तो कार्य होता है। तो जिस कारण से होता है, जिसका जैसा कारण है, जिसका जैसा काम है, जो काम जिसको जैसा दिया है, जो कि संसार में सब तरह के हैं। कहते हैं कुकर्मी भी हैं, अच्छे भी हैं, धर्म वाले भी हैं, धर्म वाले भी हैं। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तथा वह क्षेत्र भी जो जिस प्रभाव वाला है, और जो कहते हैं तथा वह क्षेत्र भी जो जिस प्रभाव वाला है, वो क्षेत्र कहते हैं भगवान भी जो जिस प्रभाव वाला है, मतलब भगवान भी उसी तरह से प्रभाव डालता है, ऐसे ही उनके प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्र का भगवान का प्रभाव उसी रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि भगवान को बुलाने के लिए पहले हमें अपनी आत्माओं का क्लीन करना चाहिए। कहते हैं अपनी आत्माओं को क्लीन करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को क्लीन करेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, अपने मन विचारों को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रभाव वाला है, तो और कहते हैं कि वह भी क्षेत्र भी तथा वह क्षेत्र भी जो जिस प्रभाव वाला है, बोला जिस प्रभाव वाला है, जिस पर जैसा प्रभाव डालता है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। वो मैं सब कुछ तुझे संक्षेप में बताऊंगा, तो तू उसको सबको संक्षेप में तू सुन। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखो हमें जो है समझना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए। देखो यहाँ क्या होता है कि देखो भगवान ज्ञान देते तो हैं, भगवान ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए हमें अपने बुद्धि की जरूरत होती है। देखो अपने मन को, जब हम मन अपने को संभाल लेते हैं, अपने मन को हम क्या कहते हैं हम समाधान अपने मन से ढूंढ लेते हैं, तो कहते हैं कि समस्या तो आती है, समस्या आती है, लेकिन जो उसका समाधान ढूंढ लेता है वो ही ज्ञानी है, और जो उसमें अपनी समस्या में डूबा रहता है वो अज्ञानी है। जो समस्याओं से जल्दी छूट जाता है वो ज्ञानी है, वो जो समस्याओं के उलझा रहता है और जो दूसरों के पास में जा कहता है वो मूर्ख है। ज्ञानी है, अच्छा है तो अपने अंदर रखो, बुरा है तो अपने अंदर रखो, सारा कुछ अपने अंदर रखो। रखने के बाद में भगवान की शरण में जाओ तो अपने को समर्पण कर लो। भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम साबुन से शरीर को धोते हो, लेकिन भगवान को साबुन की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान को एक बार तुम भगवान का सुमरण कर लो, भगवान तुम्हारे अंदर से सारी गंदगी निकाल के बाहर फेंक देते, क्लीन कर देते। भगवान खुद क्लीन करते, कहते चल हट पला, ये तो जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, चल गंदगी तू कहाँ से आई, चल। कहते हैं कि हमारी रगों में ब्लड गंदा है, गंदा नहीं है, ये गंदा बना लिया है। हमारे जो रगों में ब्लड चल रहा है, जो हमारी धमनियों में, कोशिकाओं में जो हमारे ब्लड चल रहा है, रक्त चल रहा है, वो गंदा नहीं है,
वो तो हमने ही गंदा कर लिया है। कहते हैं हमारे विचार जब गंदे होते हैं तो कहते हैं कि रग में जाके हमें खून गंदा बह रहा है, गंदा नहीं बह रहा है खून, तो ब्लड तो वही बह रहा है, लेकिन उसके कर्म खराब होने की वजह से उसका ब्लड भी गंदा, उसका मन भी गंदा, उसका दिल भी गंदा, उसकी आत्मा भी गंदी, उसकी बुद्धि भी गंदी, उसके बोली भी गंदी, उसका व्यवहार भी गंदा, सब कुछ गंदा। तो अच्छा कैसे होगा? देखो ना, भगवान की कृपा से अच्छा हो ही नहीं सकता है। और भगवान की कृपा तभी होगी जब तुम भगवान की शरण में जाओगे। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और मैं यहाँ क्या कहूँ, चूँकि देखो मोबाइल पर मैं मैसेज लिखना नहीं जानती, मोबाइल पर मैं मेरी बेटियों को फ़ोन आता है तो मैं पहले उसको काट देती, तब अपनी तरफ से मिलाती हूँ। चूँकि भाग्यवश अगर किसी का उठ गया तो उठ जाता है, ऐसी बात नहीं है, उठा भी लेती, कभी कभी उठाने चक्कर में काट भी देती। तो देखो मैसेज लिखना तो मुझसे आता नहीं है मोबाइल में, क्योंकि मैं मोबाइल में ज़्यादा अंदर यहाँ वैसे मैं सब कुछ दिखाती, मैसेज पढ़ती हूँ और आप कुछ बेचना भी सीख गई। अगर कोई मुझे फूल पत्ती अच्छे दिखाई देते हैं तो मैं भेज देती हूँ। हाँ, तो सीख गई हूँ, अब सीखती जा रही हूँ वैसे मैं तो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ अगर जहाँ कहीं भी हो तो यादव जल्दी से शायद वो आजकल क्या परेशानी में है, अगर वो हैं परेशानी में तो वो मेरे पास क्या कहते हैं मैसेज इसमें करें जो मोबाइल में, तो मुझसे मालूम पड़ जाएगी। और तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और भगवान